Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss most important question of current affairs 2021. Let's start. तो हमारा पहला प्रश्न है, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? मनोज सिन्हा, अनिल विज, आर के माथुर, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। तो इसका सही जवाब है आर के माथुर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारा दूसरा प्रश्न है, आईसीसी के मुख्य अभियोजक कौन हैं? करीम खान, फतेह बेसोंदा, दीपक रावत, अनिल तिवारी। तो इसका सही जवाब है करीम खान। ये आईसीसी इंडियन क्रिकेट क्लब नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई थी और इसका मुख्यालय नीदरलैंड हैग में है। इसकी सदस्य संख्या 123 है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश वैक्सीन पासपोर्ट जारी कर रहा है? यूएसए, यूके, कनाडा और जापान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जापान। हमारा अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश हैं? मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना सन 2001 में संघाई 5 से हुई थी। संघाई 5 में यानी 5 देशों का एक समूह था। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। और इसकी स्थापना सदस्य देशों के मध्य सीमा विवाद को शांतिपूर्वक ढंग से निपटाने के लिए की गई थी। और 2017 में भारत भी इसका सदस्य देश बना। अभी वर्तमान में इसमें 8 देश हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने? ऑप्शन नंबर ए जॉर्डन, बी इराक, ईरान, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ईरान। हमारा अगला प्रश्न है, 2021 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का विजेता कौन है? डेविड डायोप, डगलस स्टुअर्ट, मार्गरेट एडवुड, बर्नार्डिन एवरिस्टो। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 का विजेता डेविड डायोप हैं, जिन्हें उनकी पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये पुरस्कार मिला और यह फ्रांस के रहने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रायनोमा आरक्षित वन जिसे हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया किस राज्य में स्थित है? तो यह रायनोमा आरक्षित वन जो है वो असम राज्य में स्थित है। देखिए, आरक्षित वन क्या होता है? जिन वनों को कुछ सीमा तक संरक्षित रखने का लक्ष्य रखा गया हो, ऐसे वनों को आरक्षित वन कहा जाता है। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? जो किसी राष्ट्र की शासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से या जीव संरक्षण हो गया, आपका पर्यावरण हो गया, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जिस वनों को या जिस क्षेत्र को संरक्षित रखा जाता हो उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के भीम यूपीआई को किस देश में लॉन्च किया गया? नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो सबसे पहले हम बात करें भीम यूपीआई क्या है। भीम यूपीआई एक ऐप है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन के लिए बनाया गया है और इसका नामकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश में पहला दूतावास खोला है? ऐसा करने वाला वह खाड़ी देशों का पहला देश बन गया है। ईरान, इजराइल, इराक और यूनाइटेड किंगडम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इजराइल। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? अमेरिका, कंबोडिया, वियतनाम और जापान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। तो ये जो है 2026 की मेज़बानी भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 15 जुलाई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व हरियाली दिवस, विश्व वन संरक्षण दिवस, जनसंख्या नियंत्रण दिवस। तो 15 जुलाई को विश्व भर में विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें युवाओं को बेहतर और अच्छे रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विश्व युवा कौशल दिवस। अगर हम बात करें विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय क्या था,
तो 2020 का विषय था स्किल्स फॉर अ रेजिलियंस यूथ। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस के एंटी ट्रस्ट वॉच डॉग ने कॉपीराइट मामले में अल्फाबेट के गूगल पर कितने अरब रुपये का जुर्माना लगाया है? 50 करोड़, 44 अरब, 500 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 44 अरब रुपये का जुर्माना। फ्रांस वॉच डॉग जो है वो फ्रांस की एक कंपनी है, और कॉपीराइट का मतलब होता है कि किसी दूसरे के कंपनी के या कंटेंट को अपने साइट पे डालना या अपने वेबसाइट पे डालना, ये कॉपीराइट होता है। हमारा अगला प्रश्न, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और झारखंड। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। वसीम जाफर ने मार्च 2020 में भारतीय टीम से संन्यास लिया, और उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड राज्य को प्रशिक्षण प्रदान किया, लेकिन संघ में कुछ विवाद होने के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को किस जगह स्थापित करने की घोषणा की है? गुजरात, केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने हाल ही में गुजरात राज्य में खावड़ा कच्छ की खाड़ी का जो रण क्षेत्र है उसमें एक सोलर पार्क की घोषणा की है। एनटीपीसी की फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, और 2010 में इस कंपनी ने महारत्न का दर्जा भी प्राप्त कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16, गंगा नदी की लुप्त प्राय डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस जगह राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? कोलकाता, पश्चिम बंगाल, पटना बिहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि किस जगह डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पटना बिहार। गंगा डॉल्फिन जो है वो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदियों में पाई जाती है, और यह केवल मीठे पानी में रह सकती है और दृष्टिहीन होती है, और अपने भोजन के लिए पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल करती है, जैसे कि चमगादड़ करता है। गंगा डॉल्फिन की जो खोज हुई थी आधिकारिक तौर पर वो 1801 में की गई थी, और गंगा डॉल्फिन को हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाने लग गया। वर्ष 2009 से ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसको मान्यता मिली है। क्वेश्चन नंबर 17, ट्विटर इंडिया ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? सुशील जोशी, AR रहमान, विनय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हाल ही में जो ट्विटर इंडिया ने अपना शिकायत अधिकारी जो नियुक्त किया है वो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विनय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा, 21 जुलाई, 11 जुलाई, 10 नवंबर और 4 नवंबर। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, और मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन सा एग्ज़ाम है और उसका सिलेबस क्या है, तो जिससे कि मैं आपको उस तरीके से वीडियो लाऊंगा और उस तरीके के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया? रुचिरा कंबोज, नगमा मलिक, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मनप्रीत बोहरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नगमा मलिक। और रुचिरा कंबोज जो है वो आपकी भूटान में हमारी राजदूत है, और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है वो सोमालिया में है, और नगमा जो मलिक है वो पोलैंड में होगी, और मनप्रीत बोहरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ये सारे प्रेजेंट में हमारे राजदूत हैं। अगला प्रश्न है, चीन ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? FY3E एपस्टार पीको टाइगोंग स्पेस स्टेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, FY3E। तो चीन ने अपने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए FY3E को हाल ही में लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस अखबार ने अपने 200 साल पूरे कर लिए हैं? दैनिक जागरण, अमर उजाला, मुंबई समाचार या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 200 साल पूरे हुए हैं मुंबई समाचार के, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? चीन, भारत, जापान, अमेरिका। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO ने हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है,
आपको बता दें WTO की स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसमें जो टोटल सदस्यों की संख्या है वो अभी हाल ही में वर्तमान में 194 है, 194। और इसका जो वर्तमान महानिदेशक है वो इथोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना के कारण उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? देहरादून, कोलकाता, चेन्नई, गुजरात। तो कोरोना के कारण जो उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं, जैसे सफाई के कार्य हो गए, आपके ज़रूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाना, तो उसे देहरादून जो शहर है उनको इस कार्य के लिए अवार्ड प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? मानसा वाराणसी, सुमन रतन सिंह राव, अलका चौधरी, अंकिता महाजन। तो मिस इंडिया 2020 का खिताब तेलंगाना की रहने वाली मानसा वाराणसी ने 2020 का खिताब अपने नाम किया। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, वासुदेव मोही, रमाकांत रथ, हरिवंश राय बच्चन। तो सरस्वती सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य का पुरस्कार है और यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें दर्ज जो 22 भाषाएं हैं उनमें साहित्यिक कृति को दिया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1991 में हुई थी और पहला सरस्वती सम्मान जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। अब बात करें वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान जो है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीती? मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। विजय हजारे ट्रॉफी का जो संबंध होता है वो क्रिकेट से होता है और इस बार 2021 में मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी पर कब्जा किया। क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक बार विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता? तो तमिलनाडु की टीम ने सबसे अधिक 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? रणवीर कपूर, वरुण धवन, आमिर खान, अक्षय कुमार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अक्षय कुमार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अलग है और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 ये अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो अलग है। क्वेश्चन नंबर 28, 2020 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया? रोजर पेनरोज, रेनहॉर्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ठीक हैं। 2020 में जो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया वो रोजर पेनरोज, रेनहॉर्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज इन सभी को दिया गया। और जो नोबेल पुरस्कार है वो हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला चिकित्सा, दूसरा भौतिक, तीसरा हो गया रसायन, चौथा शांति और 5वां क्षेत्र अर्थशास्त्र और छठा साहित्य। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। इनमें से रोजर पेनरोज जो हैं उनको ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया और ये जो रोजर पेनरोज हैं ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं और रेनहर्ड गेंजेल जो हैं वो जर्मनी और एंड्रिया गेज जो है अमेरिका की रहने वाली है। और इन दोनों को सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्योंकि ये याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भौतिक के किस क्षेत्र में या किस खोज पर इनको दिया गया, या किस साहित्यिक कृति पर दिया गया, या रसायन में किस क्षेत्र में दिया गया। तो इस प्रकार के भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसे भी याद करना ज़रूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? करोलिस्क इंस्टीट्यूट, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन ये प्रदान करता है। वैसे तो सभी क्षेत्रों में स्वीडन ही नोबेल पुरस्कार को प्रदान करता है, लेकिन भौतिकी के क्षेत्र में द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ये स्वीडन की एजेंसी है, ये प्रदान करती है। और जो नोबेल पुरस्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल एक उद्योगपति रहे,
स्वीडन की उनकी याद में दिया जाता है। और 2020 में साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वो लुईस ग्लुक को दिया गया है। ये लुईस ग्लुक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली है। और लुईस ग्लुक को जो उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए यह सम्मान दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार से जो नए नए जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स से बन रहे हैं लेके आऊँगा। और रीजनिंग के भी तैयारी मैं जल्द ही कराऊँगा। और जो सारे सब्जेक्ट्स हैं और आपने जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं और सिलेबस हैं उनको कृपया कमेंट में मुझे बता दीजिए, और ताकि मैं उन पर वीडियो बना सकूं और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने ला सकूं। इसी तरह से तैयारी करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो आपकी जो मेहनत है उसका जो फल है आपको अवश्य मिलेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।